बड़ी खुशखबरी, इस हफ्ते का पहला एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ देखने को मिला आज हमें। और मार्च का ये पांचवा ड्रॉ, फिफ्थ ड्रॉ ऑफ दिस मंथ, वो देखने को मिला। एक तो मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा इस ड्रॉ का, और इसके साथ साथ इस हफ्ते और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक्सप्रेस एंट्री में, कौन सी कैटेगरीज के ड्रॉज हमें आने वाले टाइम पे इसी वीक में आते हुए नजर आ सकते हैं। स्वागत आप सबका हमारे YouTube के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। एक्सप्रेस एंट्री का पहला ड्रॉ देखने को मिला हमें इस वीक का। ये PNP का ड्रॉ था 16 मार्च 2026 को, और इस ड्रॉ में 362 इन्विटेशन एक्सटेंड किए गए और सीआर स्कोर रहा 742। लास्ट टाइम अगर हम देखें जो पीएनपी का ड्रॉज हमें देखने को मिला था इसी मंथ में, वहां पे स्कोर था 710। उसके मुकाबले में पीएनपी का स्कोर इस बार थोड़ा सा ऊपर गया, बट नंबर ऑफ इन्विटेशन भी इस बार इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि पीएनपी के ड्रॉज में 600 एडिशनल पॉइंट्स सिर्फ प्रोविंस ही अवार्ड कर देता है कैंडिडेट्स को। इसी वजह से मैक्सिमम जो पीएनपी के ड्रॉ हमें देखने को मिलते हैं वहां पे स्कोर 700 प्लस हमें देखने को मिलता है। पीएनपी का 6वां ड्रॉ था ये टोटल इस साल का 2026 का। जैसे मैंने बात की, पीएनपी के अंदर 600 पॉइंट्स तो सिर्फ आपको प्रोविंस ही अवार्ड कर देता है वंस यू गेट नॉमिनेटेड। ये एक स्पेशल पाथवे है पीएनपी के अंदर एक्सप्रेस एंट्री का, जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट करके इनविटेशन हासिल कर सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका है ये। इस साल पीएनपी का कोटा भी इंक्रीज कर दिया गया बाय मोर देन 66%। सो संभावता हमें इस साल पीएनपी के और भी ज्यादा ड्रॉज रेगुलर बेसिस पे आते हुए नजर आएंगे। अगर मंथ वाइज एनालिसिस करें, अब तक 16 एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ हमें देखने को मिले हैं साल 2026 में। सबसे ज्यादा ड्रॉ देखने को मिले थे फरवरी में, लास्ट मंथ 6 ड्रॉज। मार्च में अब तक इस ड्रॉ को मिला के 5 ड्रॉज निकाल दिए गए हैं। सो मार्च का महीना डेफिनेटली सबसे बड़ा एक्सप्रेस एंट्री का के ड्रॉज का मंथ होने वाला है। मार्च में हमें ज्यादा ड्रॉज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस हफ्ते ही उम्मीद है कि कम से कम 2 ड्रॉज हमें और देखने को मिलेंगे, और मार्च के एंड में हमें ड्रॉज और आते हुए नजर आ सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। सो मार्च एक्सप्रेस एंट्री के लिहाज से सबसे बड़ा ड्रॉज वाला मंथ बनने वाला है। अगर फर्दर एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमें अब तक इन 16 ड्रॉज में से सबसे ज्यादा ड्रॉज देखने को मिले हैं पीएनपी के 6 ड्रॉज। 4 ड्रॉज देखने को मिले हैं अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। 2 ड्रॉज हमें मिले हैं फ्रेंच कैटेगरी के देखने को अब तक, और एक ड्रॉज हमें मिला है हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस कैटेगरी का। इसके अलावा फिजिशियंस विद कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, सीनियर मैनेजर्स विद कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अब तक 16 ड्रॉज देखने को मिले हैं। मोर देन 45,000 इन्विटेशन अब तक दे दिए गए हैं। 1,09,000 का कोटा है इस साल का, और साल के बिगिनिंग में अभी पूरे 3 महीने भी नहीं हुए। सो ऑलमोस्ट मोर देन 40% जो एक्सप्रेस एंट्री के इन्विटेशन हैं वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। काफी स्पीड मेंटेन रखी हुई है इस साल आईआरसीसी ने। तो इस लिहाज से अगर लगातार ड्रॉज आते रहे तो हो सकता है कि आईआरसीसी अपने टारगेट को इस साल क्रॉस भी कर जाए। अब पूल की सिचुएशन अगर देखें एज ऑफ 15 मार्च 2026, यहाँ पर आप देख सकते हैं 601 से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं बात करूं इन कंपैरिजन टू मार्च फर्स्ट 2026 को जो पूल की सिचुएशन थी, उसके हिसाब से 601 से ऊपर थोड़े से कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए हैं। 501 से लेके 600 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वहां पे 1000 कैंडिडेट्स कम हुए हैं। 13,000 के करीब कैंडिडेट्स हैं इस टाइम पे एज ऑफ मार्च 15, जो मार्च फर्स्ट को 14,000 से थोड़े से ज्यादा थे। सिमिलरली 451 से लेके 500 की अगर रेंज में बात करूं, वहां पर भी थोड़े से कैंडिडेट्स 800-900 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं एज ऑफ नाउ इन कंपैरिजन टू 1 मार्च 2026। सो पूल की करंट सिचुएशन ये है, यहाँ पर 13,000 के करीब कैंडिडेट्स हैं 501 से लेके 600 की स्कोर रेंज में, जहां पर सबसे ज्यादा स्टिफ कंपटीशन होता है स्पेशली फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अब यहाँ बात करें कि आने वाले सप्ताह में इसी वीक में और हमें क्या देखने को मिल सकता है।
इस हफ्ते में हमें कम से कम 2, हो सकता है हमें 3 भी ड्रॉज देखने को मिले। यहाँ पे बहुत से चांसेस हैं कि हमें कैटेगरी बेस्ड जो ड्रॉज हैं वो देखने को मिलेंगे। इनमें खास तौर पे 4 कैटेगरी जहाँ पे अभी तक ड्रॉज नहीं देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले ट्रेड्स की कैटेगरी है, दूसरे नंबर पे एजुकेशन की कैटेगरी, फिर ट्रांसपोर्टेशन और चौथे नंबर पे मिलिट्री रिक्रूट्स। ये 2 नई कैटेगरीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड मिलिट्री रिक्रूट्स। हो सकता है इनके अंदर भी हमें इसी हफ्ते में ड्रॉज आते हुए नजर आए। साथ साथ में ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि फ्रेंच कैटेगरी का ड्रॉ भी हमें देखने को मिल सकता है। फ्रेंच लास्ट ईयर भी काफी ड्रॉज निकाले गए थे और बहुत बड़े बड़े ड्रॉज निकाले गए थे। इनफैक्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर बहुत बड़े ड्रॉज हमें फ्रेंच कैटेगरी के अंदर देखने को मिले थे। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर हमें लगातार ड्रॉज देखने को मिल रहे हैं। 4 ड्रॉज अब तक आ चुके हैं। 24,000 इन्विटेशन अकेले सीईसी के अंडर ही एक्सटेंड कर दिए गए हैं। सो हो सकता है हमें इस हफ्ते सीईसी का एक ड्रॉ और आता हुआ नजर आए। तो देखते हैं कल और परसों 2 दिन के अंदर कौन से ड्रॉज हमें देखने को मिलते हैं। होपफुली अगर क्रेडिट एक्सपीरियंस कास्ट का ड्रॉ आया और बड़ा ड्रॉ आया तो स्कोर लास्ट टाइम जो 508 था उससे थोड़ा सा नीचे आता हुआ भी जरूर हमें नजर आ सकता है। आपकी कोई एक्सप्रेस एंट्री की फाइल है, आप स्टडी वीजा, विजिटर वीजा या वर्क परमिट लेके कनाडा जाना चाहते हैं, ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है, किस तरह की वीजा एक्सटेंशन डालना चाहते हैं या कोई और इमिग्रेशन रिलेटेड सलाह मशवरा करना चाहते हैं, जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।